दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में। ठीक है, इग्नो एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं पर क्या है कि आप लोग ना लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए, या फिर कोई गलती है तो भी बता दीजिए कीजिए, ताकि सुधार लाने में मदद हो। आप अगर आप लोग सुधार नहीं करवाएंगे तो कौन करेगा, है ना। तो देखिए ऐसा है कि मैंने जो किया है, मैंने इग्नो से ग्रेजुएशन भी किया है विथ 59% बता दूं अपने बारे में, और मास्टर्स भी किया है मैंने 62% के साथ में। ठीक है, और इग्नो से वो भी। तो इग्नो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि हम लोग अभी जो कोर्स कवर अप कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा, मैं जल्दी जल्दी कवर अप करूँगा। ठीक है, अगर आप सपोर्ट जल्दी करेंगे तो जल्दी मैं आपके पास और आपके और क्लोज आ सकता हूँ। ठीक है, एक अच्छी फैमिली बन सकती है हमारी। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आप लोग मुझे हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BEGC जो है 131, उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, सेविंग द एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आप लोग के पास में जानने के लिए एक ही चीज़ है कि आप लोग का एक पोएम है यहाँ पे दिया गया है, कि वहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, या फिर आपके अंदर में क्या क्या टॉक्सिक्स जा रही हैं। ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंशन है सब एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके। एक दिल्ली में एक चीज़ हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल चीज़ें, सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट आप लोग जानते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ग्रामर पार्ट मैं आपको ज़रूर कवर अप करवाऊंगा, क्योंकि जैसे भी क्वेश्चन पैटर्न जो बनते हैं उस हिसाब से बता दूंगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, पर उसके लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे। ठीक है, और वोकेबुलरी में आप देखेंगे, देखिए 4.4 पे आप स्ट्रक्चर में देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे वोकेबुलरी है जिसमें सफिक्सेस है TIN। जैसे जिसे सफिक्स किसे कहते हैं, किसी वर्ड के पीछे जैसे ये वर्ड्स लग जाते हैं TIN, जैसे पोजीशन POSITION पोजीशन, तो ऐसे वर्ड्स बनते हैं, सफिक्स कहलाते हैं इसको। उसके बाद शन और टेंशन, जैसे ठीक है, टेंशन लेना नहीं है, देना है। ठीक है, तो टेंशन। ओके, चलिए तो चलते हैं आगे। तो एक यहाँ पे एक पोएम बोला, देखिए पोएम लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ पोएम। द फूड यू ईट, जो फूड आप लोग खाते हैं इसमें क्या है, केमिकली है। आजकल आप लोग जो भी फूड खा रहे हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा केमिकल फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, केमिकल से पूरा भरा हुआ फूड है। ठीक है, तो ये चीज़ को बोला गया कि आप जो खा रहे हैं आपके पेट के अंदर जा रही है, बहुत आपके पेट को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, और मतलब ये खाना नहीं चाहिए। बाकी जो चीज़ आपको हेल्दी है वो चीज़ खाइए, यही सब बताया गया पोएम में। पोएम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको हाइजीन रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छे अच्छे फूड्स खाइए, पानी बहुत पीजिए, और जो भी नेचुरल फूड है उसको ग्रहण कीजिए आप। ठीक है, और जो फास्ट फूड है बहुत कम खाया कीजिए। खाना तो चाहिए, एकदम चटपटा चीज़ होता है वो सबके मन करती है। ठीक है, मन सबका करता है, मेरा भी मन करता है, मैं भी खाता हूँ, बट एक्सेस नहीं, थोड़ा सा जो आपका डाइजेस्ट हो सके उस हिसाब से खाना है। और उसके लिए उसके रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, का कैसे कंट्रोल करेंगे, यही सब आपके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन से कुछ देख लीजिएगा। देखिए कंप्रेंशन है यहाँ पे, ग्राउंड वाटर ड्राइंग अप। ठीक है, ग्राउंड वाटर कैसे, न्यू दिल्ली की एक घटना है। ठीक है, एक पेपर में आई थी, समझ लीजिए। तो इसमें बोला गया, रेजिंग एन अलार्म बेल ऑन द सिटीज़ वाटर सिचुएशन, दिल्ली जल बोर्ड चीफ सेड दैट द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर इन द सिटी वॉज वाइडनिंग। देखिए कि जो भी अलार्म मतलब एक जारी हुआ है कि DJB जो है दिल्ली जल बोर्ड, उनकी जो चीफ, उन्होंने कहा कि जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है ना, डिमांड और सप्लाई में दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एज द गैप इज बीइंग मेड बाय ड्राइंग ग्राउंड वाटर, द वाटर टेबल इज फॉलिंग एट एन अलार्मिंग रेट। देखिए एक वाटर टेबल होता है नीचे में। ठीक है, वाटर टेबल में देखिए यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटर टेबल देखिए ऊपर से नीचे तक वाटर टेबल घट रहा है। तो वाटर टेबल अगर घटता है तो क्राइसिस होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये यही बताया गया है। इंस्टीड ऑफ अर्लियर डिमांड एंड सप्लाई फिगर्स ऑफ 800 मिलियन गैलन्स अ डे and 650 mgd respectively, he said those figures were based on the 2001 census figure, but as the population has increased in last 2 years, the demand is now 830 mgd। ठीक है, ठीक है, यही बताया गया है। ठीक है ना, मिलियन गैलन से डे। ठीक है, तो जैसे देखिए पहले क्या था, 800 था, 800 मिलियन गैलन था, उसके बाद में 600 मिलियन गैलन हुआ, उसके बाद ना फिर अभी देख जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिक पानी की चाहत तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे 20 मतलब लॉस हुआ है, तो जितने भी पीपल है ना आते हैं, जितने भी पीपल बढ़ रहे हैं तो उनके लिए पानी कमती हो जा रही है, पानी का भाव रेट बहुत बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है कि पानी खरीद के भी पीना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो यही सब बताया गया है कि देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है इस पैराग्राफ में, एज ए रिजल्ट द डिफरेंस ऑफ 300 mgd इज बिंग पार्शियली मेट बाय ड्राइंग अप टू 20 सब सॉइल एक्वा रिजर्व्स। ठीक है, सब सॉइल एक्वा रिजर्व्स किसे कहते हैं, बहुत ही अंदर में, इससे भी अंदर में जो डीप होता है सब सॉइल एक्वा रिजर्व होता है, वहाँ पे
उस जगह से हम लोग 200 mgd ले आके ऊपर का फिलअप कर रहे हैं, 800 mgd को भर रहे हैं 650 से लेके 650 अगर होता है 650, उसके अंदर 200 और अंदर से ले रहे हैं, 200 mgd अंदर से ले रहे हैं, अंदर से और अंदर से लेके फुल अप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ऊपर का रिजर्व भी हम तो ले ही रहे हैं, साथ में अंदर का भी ले रहे हैं, तो सोचिए कितना डिमांड बढ़ रहा है और परसेंटेज मतलब आदमी का जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से, ठीक है। तो यही है। तो एंड दिल्ली डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर ग्रोज, इट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैज़ लेफ्ट द वाटर टेबल्स सीवियरली डिप्लेटेड। देखिए जैसे देखिए एक चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा कि देखिए बहुत सारे लोग हैं ना दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली एक कैपिटल सिटी है हमारे इंडिया का, ठीक है, कैपिटल है, और वो एक बहुत बड़ा सिटी यूनियन टेरिटरी भी है। साथ में यहाँ पे जितने भी है मतलब जो भी हमारे कानून व्यवस्था की चीज़ें ये दिल्ली में ही है, तो काम भी बहुत है दिल्ली में, रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्कर्स भी जाते हैं, तो क्या होता है अंदर के लोग तो है ही हैं, पॉपुलेशन अंदर का जो है ही है, ऊपर से क्या होता है बाहर के जो भी स्टेट्स के लोग हैं वहाँ पे काम करने जाते हैं, वो भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाके। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो इतनी छोटी सी जगह है, उसकी ग्राउंड वाटर कैपेसिटी तो हमेशा कमेगी कमेगी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है ना, ओवर पॉपुलेशन, नॉट ओनली इन द दिल्ली बट ऑल्सो फ्रॉम द आउटसाइड कैंडिडेट्स ऑल्सो, आउटसाइड आउट स्टेशन पीपल्स ऑल्सो, दे आर गोइंग फॉर वर्क एंड दे आर कंज्यूमिंग दैट थिंग, ओके। तो इसी वजह से मतलब ग्राउंड वाटर की सप्लाई घटती जा रही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक्सपर्ट से दैट द ग्राउंड वाटर शुड बी लेफ्ट अलोन एज ए कंटिजेंसी रिजर्व एंड नॉट ए सोर्स ऑफ रेगुलर सप्लाई। देखिए एक्सपर्ट बोलते हैं जो ग्राउंड वाटर को आप लोग रखिए, ठीक है, एक रिजर्व में रखिए, रेगुलर सप्लाई मत बनाइए इसको। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है स्टेट यूनिट इंचार्ज सेट, जो इसके जो यूनिट इंचार्ज है उन्होंने कहा था, देयर इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्वीट ग्राउंड वाटर लेफ्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी दैट विल बी ओवर इफ द एक्सप्लॉयटेशन गोज ऑन द करंट पेस विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स टू रिचार्ज इट। वो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह से जो लेयर है स्वीट वाटर, जो मीठा पानी होता है पीने लायक स्वीट वाटर का जो पानी होता है, उसकी लेयर दिन ब दिन थीन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे या फिर रिचार्ज करने का तरीका नहीं सोचेंगे, तो ये दिन ब दिन और भी घटती जाएगी। जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, रिचार्ज करने का प्रोसेस नहीं ढूंढेंगे, तो और भी बुरा होने वाला है हाल इसका, ठीक है ना। तो यही है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट मेजर्स यू कैन टेक टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर, यही सब बनेगा। पॉपुलेशन वाटर के ऊपर में, वाटर पॉपुलेशन, या फिर वाटर कैसे रिसोर्स, वाटर कैसे ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर कैसे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, हाउ इट इज़ गेटिंग एंडेड, कैसे ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ आप ला सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं, कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, ये भी बताना है। और गवर्नमेंट के क्या रोल है ये जरूर बताना है आपने, ठीक है। ये चीज़ें देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ देखिए, आप कुछ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल सप्लाई, क्या है देख लीजिएगा। एक्चुअल सप्लाई क्या है, 650 चल रहा है ना, बताया मैंने 650 mgd। और व्हाट इज़ द डिमांड फॉर वाटर इन दिल्ली, डिमांड क्या है, 850 की डिमांड है, ठीक है। डू यू थिंक 20% ऑफ वाटर इज लॉस्ट एवरी डे बिकॉज ऑफ स्टीलिंग, लीकिंग पाइप्स और क्लॉगिंग। क्या है कि क्यों आप 20% लीक क्यों हो रहा है, स्टीलिंग से, और चोरी करते हैं पानी, लीकिंग टैप्स, हाँ, क्लॉगिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। स्टीलिंग चोरी तो अवश्य करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हर जगह पे, हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है, ठीक है। तो हाउ इज़ द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वाटर मेट। तो देखिए जैसे मैंने बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई का वाटर का जो गैप है वो कैसे आप भर सकते हैं, ठीक है। द वाटर टेबल इज़ फॉलिंग एट अलार्मिंग रेट, व्हाई हैज़ द वर्ड अलार्मिंग बीन यूज्ड। अलार्मिंग क्यों कहा गया, मतलब अलार्मिंग यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया कि जो वाटर की जो परत है, जो लेयर है वो घट रही है, पर इसको अलार्मिंग क्यों कहा गया, क्योंकि अगर अलार्मिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर हम ऐसे यूटिलाइज़ करते रहे तो आगे के जो फ्यूचर जनरेशन उनको वाटर मिलने में प्रॉब्लम होगी, रेट बढ़ जाएगा, वाटर दूसरी जगह से लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। वाई हैज़ द डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स में डिमांड क्यों इंक्रीज हुई। देखिए कारण मैंने बता दिया कि नॉट ओनली इंडिया, मतलब दिल्ली के लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, बाकी बाहर से भी जो आ रहे हैं ना, बाहर से भी लोग काम करने के लिए आ रहे हैं कहीं से, ठीक है, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो यही एक कारण एक बता सकते हैं। वाई डू यू थिंक इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव। तो आप ये क्यों समझते हैं कि एक ही साधन है सर्वाइव करने के लिए। देखिए वाटर जो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़रूरत होती है, और ग्राउंड वाटर तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज़रूरत तो सबसे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है, पीना तो पड़ेगा ही, चाहे आप बिना नहाए रह सकते हैं 4 दिन 5 दिन 7 दिन, ठीक है, पर बिना पिए तो नहीं रह सकते ना। तो ये सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप जानते हैं कि एक चीज़ देखिए, ये औरतों ने राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा बड़ा सा
खोद सकते हैं, ठीक है। और पानी बारिश अगर गिरेगी, ऐसे बूंद बूंद बारिश गिरेगी तो यहाँ पे जम जाती है पानी, तो उस पानी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए, हाँ, गाड़ी उड़ी धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। पर पीने के लिए आप अपना पानी जो है ग्राउंड वाटर उसको सेफ रखिए। बाकी दूसरे सोर्सेज जो है पानी के, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, उनको यूज़ कीजिए आप, ठीक है। पीने मतलब नहाने धोने के लिए, पीने के लिए ग्राउंड वाटर रखने दीजिए, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे। एवर सीज द विलेजर गॉट टुगेदर बिल्ड अ जोहाद और चेक डैम इन सवाई माधोपुर विलेज। माधोपुर में एक बनाया गया, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे, हाँ, ठीक है। माधोपुर विलेज में ऐसा किया था जो वोमेन लोगों ने राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे 40 जैसे ये बनाया था, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुगना जो है 40 ईयर्स फ्रॉम दावनगर विलेज, है दनगरवार विलेज में सुगना कह रहे अर्लियर द वाटर लेवल इन आवर वेल, वो कह रही है सुगना एक औरत, मतलब औरत है, आदमी है, देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आदमी औरत ही होगी सुगना। तो वो कह रही है क्योंकि वोमैन थी, तो सुगना आप फीमेल ही मान सकते थे, फीमेल, क्योंकि वोमैन लोगों ने किया था तो वोमैन लोग ही है। माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला, ठीक है, राजस्थान में है। एक डैम बनाया था, चेक डैम, ठीक है। तो अर्लियर द वाटर लेवल इन आवर वेल वाज सो लो दैट आवर हैंड्स यूज्ड टू एक वाइल ड्राइंग वाटर। तो पहले जो थी उनकी जो मतलब वेल जो है क्या बोलते हैं, जो कुआं है वो बहुत, उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल था बहुत अंदर था, तो पानी भरते भरते ऊपर तक लाते लाते हाथ दुख जाता था। अब रस्सी खींचना पड़ता है, इतना लंबा ज़्यादा होगा, है ना, डिस्टेंस बढ़ जाता है, पानी की डिस्टेंस ग्राउंड वाटर का हो जाएगा। तो जैसे समझ लीजिए अगर ग्राउंड वाटर आपके हो रहे हैं यहाँ पे, अगर ये आपका समझ लीजिए ये आपका अगर कुआं है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो पानी अगर पहले यहाँ पे था तो अभी उसका हट के यहाँ पे हो गया, तो इतना दूर से खींचने में तो काफ़ी मेहनत लगती होगी, तो हाथ तो दुखेगा ही दुखेगा, है ना। चलिए, उसके बाद यही कहा गया, यहाँ पे कुछ नहीं। तो उसके बाद बट सिंस वी हैव स्टार्टेड हार्वेस्टिंग रेन वाटर, जब से हम लोगों ने रेन वाटर को रोकना शुरू किया है, ठीक है, छोटे छोटे डैम बना के, ठीक है, तो क्या होता है कि तो ये बहुत रिलीफ वाला काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हैंडपम्प में जो जब हम लोग पंप करते हैं या फिर वेल से जो पानी उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी की परत बढ़ चुकी है पहले से बहुत, तो इससे आसानी जरूर होती है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प देम टू ग्रो कैश क्रॉप्स ईयर। देखिए जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के कारण ना जो लेवल बढ़ी है, ठीक है, ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़ी है, ग्राउंड में वाटर बढ़ा है, तो उसके कारण तो फर्टिलिटी बढ़ी है, ठीक है, उपजाऊ बनी है ज़मीन, तो उसके कारण हम लोग कैश क्रॉप्स भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या क्या व्हीट लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, वेजिटेबल भी लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ बोल रहे हैं। शी सेज दिस translated into greater saving and micro credit banks with assistance from National Bank for Agriculture and Rural Development. This bank help villagers through loans for development और other constructive activities. इसके कारण से क्या है, हम लोग कहीं और से नेशनल बैंक हो गया, एग्रीकल्चर नेशनल नबार्ड जिसको बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड के बारे में सुना होगा। नबार्ड ने इनको फाइनेंस किया है कि आप लोग करिए, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। देखिए बैंक में नाम बता ही दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये कह दिया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो माइक्रो क्रेडिट देते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं कि आप लोग ये लोन लीजिए और अपना वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल उगाइए, खेती करिए। क्योंकि उन्होंने भी, नबार्ड ने भी देखा है कि ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। तो अगर वो नबार्ड उनको हेल्प करेंगे तो आगे जाके और भी डेवलपमेंट हो सकती है इस फील्ड में, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में। तो एक चीज़ है, अगर आप लोग कभी भी घर बनाते हैं तो जैसे छत बना रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर घर बना रहे हैं तो छत बना रहे हैं, छत के ऊपर थोड़ा सा टैंक बना सकते हैं, जैसे बारिश की पानी हो तो जम जाए तो उस पानी को आप यूटिलाइज़ करिए गाड़ी धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बता सकते हैं आप, है ना, कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डिड वुमेन बिल्ट इन सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में क्या बनाया था आप लिख सकते हैं, ठीक है। डज इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्टेमिना टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दिस डैम, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़। ठीक है, बोला कि क्या बहुत स्टेमिना लगता है उस जहाँ से उन्होंने पानी जमा किया था, रेन वाटर, तो वहाँ से क्या उनको पानी लाने में दिक्कत होती थी? कभी नहीं होती थी, क्योंकि पानी का परत बढ़ चुका था, है ना। वाई कैन दे नाउ ग्रो 2 कैश क्रॉप्स इन ईयर, अभी वो साल में दो कैश क्रॉप्स क्यों ग्रो कर सकते हैं? ठीक है, कैश क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए कैश क्रॉप्स मतलब बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर ये बेचेंगे तो अच्छा खासा कमाई मिलता है, ठीक है, पर ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो क्यों 2 ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि अभी उनके पास में पानी की परत बहुत थिक है, पहले थिन थी, अभी मतलब थिन होने से थिक करके, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है तो पानी की परत बढ़ चुकी है। डू द बैंक्स गिव लोन्स टू द विलेजर, विलेजर को क्या बैंक लोन देती है? ऑफकोर्स देती है। बैंक का नाम पूछे तो लिख सकते हैं नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू विलेजर्स यूज़ द लोन्स, कैसे यूज़ करते हैं वो, है ना, छोटे छोटे एम्बैंकमेंट बनाते हैं, छोटे छोटे कुआं बनाते हैं, उसमें पानी जमा करते हैं, फिर उस कुएं के पानी को यूज़ करते हैं फील्ड में, ठीक है, कैश क्रॉप्स बनाने मतलब उगाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ बता सकते हैं आप लोग।
हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेड विलेजेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है विलेजेस को क्या बनाया है, मोर मॉडर्न, मोर एडवांस, मोस्ट प्रॉस्पेरस। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, तो मोस्ट प्रॉस्पेरस, मोर प्रॉस्पेरस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कहानी यहाँ पे, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लीफ में कुछ है, पढ़ लीजिएगा, डोंट बर्न लीव्स ब्यूरी देम। तो अगर लीव को हम बर्न करेंगे तो वो जल के क्या करेगी, पॉल्यूशन करा करेगी, ठीक है। तो धुआं धुआं होगी तो वो पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगी। अगर हम बर्न करते हैं तो क्या करती है, ये सॉइल में जाके न्यूट्रिएंट्स बन जाती है, ठीक है, सॉइल में जाती है अंदर में, तो ये अंदर में जाने के बाद न्यूट्रिएंट में बदल जाती है, खाद बन जाती है, ठीक है। खाद बनने के कारण में और पेड़ उगाने में हेल्प होती है। अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो ज़्यादा रेन आएगी, और रेन ज़्यादा आएगी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगा, हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़ेगी। तो यही कहानी है, उसके हिसाब से आप लोग को ये आंसर देना है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको और भी चाहिए इस रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है, इस जो क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमको क्या करिए, शेयर, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में, और प्लीज़ प्लीज़ बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।